हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में झारखंड पीसीएस का हम करेंगे सेट नंबर 3। इससे पहले 2 सेट हम अपलोड कर चुके हैं, उनको आपको देखना है। ये एकदम फ्री सीरीज़ है, लेकिन मैं आपको बता दूं झारखंड के जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए हमारा पीसीएस का पेड कोर्स आता है, जिसमें पूरा सिलेबस आप कवर कर सकते हैं। घर बैठे ही आप वहीं पे तैयारी कर सकते हैं वीडियोस देखकर। साथ में पीडीएफ, क्विज, क्रक्स, बहुत सारी चीज़ें और दी जाती हैं। अगर आप हमारा झारखंड से रिलेटेड कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी जो वेबसाइट है उस पर जा सकते हैं या हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम सेट नंबर 3 शुरू करते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, इन्हें चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड दिया गया 2019 के लिए, राइट। तो इन्हें ये जो अवार्ड दिया गया ये कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करने के लिए दिया गया, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी में? तो याद रखिए ये अवार्ड इन्हें भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिया था। अब तो प्रणब मुखर्जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस वक्त थे जब ये अवार्ड दिया गया था। और हेमंत सोरेन जो हैं, क्वेश्चन का आंसर है बरहत और दुमका। बढ़ैत और दुमका। जो बढ़ैत है ये साहिबगंज में आता है, साहिबगंज जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आता है, और दुमका अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट है। हेमंत सोरेन ने 2009 से दुमका सीट से चुनाव जीता था, लेकिन उसके बाद वो हार गए थे, लेकिन अब वो दोबारा जीते और वो बढ़ैत से भी दूसरी बार लगातार हेमंत सोरेन जो है वो चुनाव जीते। तो आंसर है बरहत और दुमका। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी ने एक एग्रीमेंट साइन करा है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। झारखंड में पूरे इंडिया में 25 CAAQMS यानी कंटिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। तो झारखंड में कहाँ लगेगा? तो याद रखिए पूरे भारत में 25 जगह ऐसी हैं, जैसे वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, मदुरई वगैरह। ये CAAQMS जो होता है हर पल वास्तविक समय में यानी रियल टाइम आपको जो एयर पोल्यूशन है उसकी जानकारी देता रहता है, और एयर पोल्यूशन में जो भी प्रदूषक होते हैं उन सब की जानकारी देता रहता है। ठीक है, तो इनमें झारखंड में जो लगेगा वो लगेगा रांची में। तो राजधानी रांची में लगेगा CAAQMS। और झारखंड में प्रदूषण की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा ग्रीन पीस की रिपोर्ट जो पिछले साल आई थी, उसमें यह कहा गया था कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूटेड सिटी है 2018 के लिए उन्होंने बताई थी। पिछले साल 2020 के शुरू में ग्रीन पीस की रिपोर्ट आई थी, तो 2018 में पूरे एक साल के लिए भारत का सबसे प्रदूषित जो शहर था वो था झरिया, और झारखंड में है ये झरिया जो है। और दूसरे नंबर पे था धनबाद। और इनके प्रदूषित होने का कारण है कोयले की जो वहाँ पे माइनिंग की जाती है, कोल फायर, अंडरग्राउंड कोल फायर भी होते हैं, उनसे धुआं निकलता है, तो वो सब। तो पहले नंबर पे झरिया और दूसरे पे झारखंड का धनबाद। ये झारखंड के सबसे पोल्यूटेड थे। दिल्ली का स्थान 10वां था, लेकिन झरिया नंबर 1 और धनबाद नंबर 2 पे था। तो ये ग्रीन पीस की रिपोर्ट थी। तो झारखंड में पोल्यूशन जो है उसकी समस्या काफ़ी ज़्यादा है। और एनटीपीसी जो है हमारी एक महारत्न कंपनी है, इसके चेयरमैन है गुरदीप सिंह। झारखंड की जो सरकार है उसने एक MOU साइन करा है कौन से बैंक के साथ? ट्रैफिक वायलेटर्स के लिए डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये बैंक है HDFC बैंक। अगर मान लीजिए झारखंड का कोई नागरिक है और वो ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको फाइन लगेगा, राइट, फाइन लगता है। तो वो फाइन वो भर सकता है, HDFC उसके लिए पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। डिजिटली जो चालान है उसका जो फाइन है वो भरा जा सकता है। HDFC बैंक के CEO कौन है? मिस्टर शशिधर जगदीशान। मिस्टर शशिधर जगदीशान। 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस, उस दिन झारखंड में भी सेलिब्रेशन हुए थे। तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने एक नया लोगो जो है वो लॉन्च किया था झारखंड का। इस लोगो में कौन सा पुष्प है? यहाँ पे आप ये लोगो देख सकते हैं, इसमें आपको हाथी भी दिखाई दे रहा होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि एलिफेंट है इसमें। और एलिफेंट क्यों है? क्योंकि वो झारखंड का स्टेट एनिमल है, राजकीय पशु है झारखंड का एलिफेंट। और एलिफेंट सिर्फ झारखंड का ही स्टेट एनिमल नहीं है, वो केरल और कर्नाटक का भी स्टेट एनिमल है। यानी भारत के 3 राज्य हैं जिनका स्टेट एनिमल जो है वो एलिफेंट है, हाथी है। एक तो केरल, एक कर्नाटक और एक झारखंड। तो इसमें आपको हाथी दिख रहा है, और यहाँ पे आपको ये फूल दिख रहा है। तो ये फूल कौन सा है? ये है पलाश का फूल। पलाश का फूल है ये, पलाश फ्लावर है, और इसका साइंटिफिक नेम है बूटिया मोनोस्पर्मा। तो आपको दोनों याद रखने हैं, आपको वैज्ञानिक नाम भी याद रखना है। ठीक है, तो इसमें हाथी है
और इसमें जो ग्रीन कलर है, ये हाथी आप देख रहे हैं, हाथी के पीछे ग्रीन कलर है, तो ये ग्रीन कलर क्या दिखाता है? ये दिखाता है झारखंड की वन संपदा और खनिज संपदा, यानी वहाँ का जो फॉरेस्ट कवर है झारखंड का और मिनरल रिसोर्सेज हैं वो दिखाता है। तो ये घोषणा करी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अशोका स्तंभ भी है बीच में, जो हमारी भारत का भी एम्बलम है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लोगो है, इस पे क्वेश्चन काफ़ी सारे आ सकते हैं। झारखंड की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या रैंक आई? व्यापार में सहजता सूचकांक ये दिखाता है कि भारत में किस राज्य में व्यापार करना कितना आसान है। तो इसमें झारखंड ने काफ़ी तरक्की करी है। तो इसमें आंध्र प्रदेश जो है वो नंबर 1 है, पहले भी नंबर 1 था, अब भी नंबर 1 है, 3 साल से लगातार आंध्र प्रदेश नंबर 1 है। आंध्र प्रदेश भारत का बेस्ट राज्य है अगर आपको कोई व्यापार शुरू करना है। और झारखंड का जो स्थान रहा वो रहा 5वां। तो झारखंड ने काफ़ी उछाल दिखाया है इसमें। और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे रहा, फिर मध्य प्रदेश जो है वो चौथे नंबर पे रहा, तेलंगाना तीसरे नंबर पे रहा, मध्य प्रदेश चौथे नंबर पे रहा और झारखंड 5वें नंबर पे रहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हाजी हुसैन अंसारी, इनका निधन हुआ था अक्टूबर 2020 में। तो ये झारखंड के कौन से डिपार्टमेंट के मंत्री थे? ये थे माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर, यानी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे। इनका निधन हो गया और 3 अक्टूबर को इनकी डेथ हुई थी। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के थे और ये पहले और एकमात्र मुस्लिम हैं जो झारखंड में मंत्री बने। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी थी? मधुपुर। इनकी मधुपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से ये 4 बार चुने गए, 1995, 2000, 2009 और 2019। और ये जो मधुपुर है ये कहाँ पे है? ये देवघर में है। देवघर, जहाँ पे जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक देवघर में भी है, बैद्यनाथ धाम, राइट। तो देवघर में, तो मधुपुर से ये सांसद नहीं, एमएलए विधायक थे और 4 बार थे। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत झारखंड को कौन से राज्य के साथ पेयर किया गया है? एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना ये है कि इसमें 2 राज्यों को, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 राज्यों को आपस में जोड़ा जाता है, गुच्छा बनाया जाता है, पेयर बनाया जाता है, जोड़ा इनका, जिससे एक दूसरे के संस्कृति का ये विकास कर सके। तो जैसे मान लो कोई राज्य है, अब झारखंड को जोड़ा गया है गोवा के साथ, तो आंसर है गोवा। अब झारखंड को गोवा के साथ जोड़ा गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि झारखंड के त्यौहार गोवा में मनाए जाएंगे, गोवा के त्यौहार झारखंड में सरकार की तरफ से मनाए जाएंगे, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान हो सके, राइट। तो इसको बोलते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। रिटायर्ड जस्टिस जज थे एम रामा जोइस, इनका निधन हो गया। तो ये झारखंड के अलावा किस राज्य के गवर्नर थे? यानी ये फॉर्मर गवर्नर थे, राज्यपाल थे, एक तो झारखंड के और एक कहाँ के? तो ये बिहार के भी थे। बिहार और झारखंड के गवर्नर थे एम रामा जोइस, इनकी डेथ हो गई। ये राज्यसभा सांसद भी रह चुके थे और पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है यानी चंडीगढ़ हाई कोर्ट, उसके ये चीफ जस्टिस भी रह चुके थे। झारखंड की कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया, जो भी आंदोलनकारी हैं झारखंड के, आंदोलनकारी से मतलब ये हैं जिन्होंने झारखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए जो आंदोलन हुए थे उसमें हिस्सा लिया था, तो उनको आंदोलनकारी कहा जा रहा है। तो ऐसे आंदोलनकारी जो जेल में रहे 6 महीने से ज़्यादा, ठीक है, तो उनको कितना पेंशन सरकार देगी? उनको 7,000 रुपये महीना जो है वो पेंशन मिलेगी सरकार की तरफ से। ये उनको मिलेगी जो 6 महीने से ज़्यादा जेल में रहे। अगर कोई 3 महीने से लेकर 6 महीने तक जेल में रहा, 3 to 6 मंथ, तो उसे मिलेंगे 5,000 रुपये सरकार की तरफ से। और अगर कोई 3 महीने से कम जेल में रहा तो उसे सरकार 3,500 रुपये पेंशन देगी। तो ये घोषणा झारखंड सरकार ने करी थी, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, 6 महीने से ज़्यादा जेल में रहे तो 7,000 रुपये, 3 से 6 महीने जेल में रहे तो 5,000 और 3 महीने से कम तो 3,500 रुपये पेंशन सरकार इनको देगी। अभी अभी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट जो है उसके और डिपार्टमेंट ऑफ माइन एंड जियोलॉजी, जो हमारा भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करवाता है और जो हमारा खदानों का जो खनन मंत्रालय है झारखंड का, उनके बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। झारखंड में जो नॉन कोल मिनरल है यानी कोयले के अलावा जो दूसरे खनिज हैं उनका भी खनन करने के लिए कोशिश की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। तो काफ़ी जो है खनिज संपदा झारखंड में है। तो आपको ये बताना है सेंट्रल माइन प्लानिंग और डिज़ाइन इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पे है? तो याद रखिए ये रांची में है। और इस इंस्टीट्यूट ने जो खनन विभाग है झारखंड का उसके साथ एमओयू साइन करा है। तो आंसर है इसका ये रांची में है, रांची इज़ द आंसर। वैसे झारखंड के कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं?
झारखंड का एक इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। मैं लिख देता हूं, 4-5 ही हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, तो ये कहां पे है? ये रांची में है। फिर एक रांची में एक और इंस्टीट्यूट भी है जिसका नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स, नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स, GUMS, ये भी रांची में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, और ये दोनों इंस्टीट्यूट जो हैं ICAR के अधीन आते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। फिर 2 इंस्टीट्यूट झारखंड में ऐसे हैं जो CSIR के अधीन आते हैं। तो ये कौन से हैं जो CSIR के अधीन आते हैं? एक तो है CIMFR, यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। सेंट्रल, मैं बोल रहा हूं, उच्चारण कर रहा हूं, आप लिख लीजिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग, MINING एंड फ्यूल रिसर्च, और ये है धनबाद में, ये धनबाद में है। और एक और है नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी, NML, नेशनल मेटलर्जिकल, METALLURGICAL, नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी, ये जमशेदपुर में है, ये जमशेदपुर में है। तो मैंने आपको 2 बताए, CIMFR जो धनबाद में है और NML जो जमशेदपुर में है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में नया एयरपोर्ट बन रहा है, देवघर एयरपोर्ट। इसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना रहा है, कौन से संगठन के साथ मिलकर? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, तो ये DRDO के साथ मिलकर बना रहा है। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मदद कर रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की देवघर में एयरपोर्ट बनाने के लिए, और ये एयरपोर्ट अब किसी भी समय शुरू हो सकता है, बन के तैयार है। एक एयरपोर्ट और बना है भारत में नया, एक तो बरेली का जो एयरपोर्ट है वो शुरू हो गया है यूपी में। फिर उसके बाद जो कुशीनगर एयरपोर्ट है यूपी में, वो एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा उसे मिल गया है। मध्य प्रदेश में एक एयरपोर्ट है इंदौर एयरपोर्ट, तो इंदौर एयरपोर्ट जो है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, इंदौर एयरपोर्ट जो है ये भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है अब। और एक आंध्र प्रदेश में कुरनूल एयरपोर्ट जो है वो भी नया बना है। कुरनूल एयरपोर्ट जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, यानी बिल्कुल नया बना है, और इसका नाम नरसिम्हा रेड्डी के नाम पे रखा गया है, U नरसिम्हा रेड्डी, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे आंध्र प्रदेश के। बाकी बिहार में दरभंगा एयरपोर्ट जो है वो भी शुरू हो गया है। झारखंड साहित्य सभा यानी झारखंड लिटरेरी मीट का आयोजन किया गया, तो ये रांची में हुई थी। इसका आयोजन किसने किया था? तो इसका आयोजन जो है वो टाटा स्टील ने किया था। टाटा स्टील सबसे पहली बार जमशेदपुर में शुरू की गई थी जमशेदजी टाटा के द्वारा, और जमशेदजी टाटा के नाम पे ही इसका नाम शहर का जमशेदपुर है। कई लोग टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं। सदानंद कुमार, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता झारखंड के लिए, खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुए थे वहां पे गुवाहाटी में हुए थे, जो तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम, तो कौन से खेल में जीता? तो याद रखिए, ये जो खिलाड़ी हैं स्प्रिंट रनिंग, यानी 100 मीटर की जो रेस होती है, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस रेस जो होती है उन्हें स्प्रिंट रनिंग बोलते हैं, 100 मीटर 200 मीटर। तो 100 मीटर की रेस में इन्होंने इतिहास रचा, और खेलो इंडिया जो गेम्स हैं उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। बहुत इंपॉर्टेंट है, और हजारीबाग से हैं, ये हजारीबाग से हैं। और एक चीज़ और याद रखिए कि जो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम होंगे वो हरियाणा के शहर पंचकुला में होंगे। मनोज कुमार, जो टॉय फेयर भारत की सरकार ने लगाया उसमें इनका सिलेक्शन हुआ था टॉयज दिखाने के लिए, ठीक है, यानी ये अपने जो खिलौने हैं पारंपरिक खिलौने झारखंड के, उनको उनकी प्रदर्शनी लगा सकते थे। तो ये झारखंड के कौन से शहर से हैं? तो ये मनोज कुमार जो हैं ये रांची से हैं, तो आंसर है रांची। और आपको बता दूं कि झारखंड में जो खिलौनों के लिए मशहूर है, जहां पारंपरिक खिलौने बनते हैं, वो है धनबाद क्लस्टर। धनबाद क्लस्टर, यहाँ पे जो परंपरागत खिलौने हैं, लकड़ी से बनने वाले खिलौने वगैरह, जो हमारी परंपरा है उस तरह के खिलौने यहाँ पे मिलते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक चन्ना पटना के खिलौनों का जिक्र किया था मन की बात में, तो एग्जाम में आ सकता है। चन्ना पटना के खिलौने जो हैं वो कर्नाटक से हैं। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए एटीकोपक्का के खिलौने और कोंडापल्ली, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होते हैं। एटीकोपक्का के खिलौने और कोंडापल्ली के खिलौने, तो ये दोनों जो हैं ये आंध्र प्रदेश से आते हैं।
और एक निर्मल के खिलौने भी मशहूर हैं, निर्मल डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में है। अगर आपको ये सब 4 पता है तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। कर्नाटक के चन्नापटना के खिलौने और निर्मल खिलौने हैं तेलंगाना के, एटिकोपक्का और कोंडापल्ली जो हैं वो आंध्र प्रदेश के हैं। रांची में दीपिका कुमारी जो हैं उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो ये कौन सा खेल खेलती हैं? तो ये आसान सवाल है। दीपिका कुमारी और इनके जो पति हैं अतनु दास, दोनों जो हैं वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। तो अतनु दास और दीपिका कुमारी दोनों तीरंदाज हैं, यानी कि आर्चर हैं। तो भारत के जो भी आर्चर हैं, एक झारखंड की ओर हैं एक खिलाड़ी कोमोलिका बारी, ये भी ध्यान रखिए। इसके अलावा भारत के और आर्चर भी हैं जो दूसरे राज्यों से हैं, जैसे प्रवीण जाधव हैं, तरुणदीप राय वगैरह, उनके नाम भी आप याद रख सकते हैं। और टोक्यो जापान की राजधानी है। यहाँ पे ओलंपिक होंगे 2020 वाले, 2021 में होंगे, इसी साल होंगे। और इनका जो शुभंकर है वो है मिराइटोवा और सोमेटी, मैस्कॉट बोलते हैं जिसे, मिराइटोवा और सोमेटी। और 2024 में कहाँ पे होंगे ओलंपिक? 2024 में होंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और 2028 में कहाँ होंगे? 2028 में होंगे अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और बच्चों में कुपोषण की कमी को कम करने के लिए हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 50 नंद घर का उद्घाटन करा। कहाँ पे? तो 50 नंद घर क्या होते हैं पहले तो ये समझो। नंद घर जो होते हैं ये बेसिकली एक जगह होती हैं जहाँ पे जो आंगनवाड़ी, मतलब आंगनवाड़ी ही है एक तरह के ये। यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खिलौने होते हैं, एजुकेशन होती है, बच्चों के सर्वांगीण विकास पे बल दिया जाता है और इनको नंद घर बोलते हैं। ग्रामीण बच्चों के और महिलाओं के विकास के लिए ये होते हैं। और 50 नंद घर जो बने हैं अभी वो बने हैं सिंदूर पेटी में, एक जगह है जिसे सिंदूर पेटी बोलते हैं और सिंदूर पेटी बोकारो में है। तो आंसर है सिंदूर पेटी और ये बोकारो डिस्ट्रिक्ट में गांव है एक, चास तहसील में। तो बोकारो आंसर है इसका। और अगर वैसे पूछें डीप में तो आंसर हो जाएगा सिंदूर पेटी। और ये जो घर हैं किसने बनाए हैं? तो वेदांता कंपनी है, वेदांता, ये भी माइनिंग करती है वेदांता, तो वेदांता कंपनी ने ये बनाए हैं। कोनिका लायक ये धनबाद से हैं। ये इनका संबंध किस खेल से है? ये काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी हो गई हैं और ये झारखंड की स्टेट चैंपियन बनी थी, लेकिन इनके पास बंदूक नहीं थी, राइफल नहीं थी। तो राइफल इन्होंने किराए पे ली थी, दूसरे किसी से ली थी। तो सोनू सूद जो हैं उन्होंने इनको राइफल गिफ्ट कर दी और अभी अपनी तैयारी कर सकती हैं। तो ये काफ़ी चर्चा में रही थी, सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा में रही थी। धनबाद से हैं ये, तो ये शूटर है, आंसर है शूटर। झारखंड में 10वीं शताब्दी का एक बुद्ध विहार मतलब होता है बुद्धिस्ट श्राइन और मोनेस्ट्री दोनों जहाँ पे होती हैं। तो वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खोजा गया है झारखंड में। कहाँ पे? तो ये जो खोजा गया है हजारीबाग में खोजा गया। तो आंसर है हजारीबाग। और हजारीबाग में जो पहाड़ी है जुलजुल हिल के पास ये खोजा गया है, वहाँ पे खुदाई हुई थी। और यहाँ पे 50 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा एक एरिया है। वहाँ पे बहुत सारे भगवान बुद्ध के बुत वगैरह मिले हैं, आर्टिफैक्ट मिले हैं। इतना ही नहीं, तारा के भी मिले हैं। तारा क्या है? तारा जो है ये बौद्ध धर्म के रास्ते पे चलती थी। तो बौद्ध धर्म के रास्ते पे जो चलता है उसे क्या बोलते हैं? बोधिसत्व। बोधिसत्व वो पर्सन होता है जो भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलता है और काफ़ी प्रोग्रेस जिसने कर ली होती है, उसे बोधिसत्व बोलते हैं। तो इन्हें, तारा को फीमेल बोधिसत्व कहा जाता है महायान बुद्धिज्म में। और इन्हें जो फीमेल बुद्ध भी बोलते हैं, कई लोग इन्हें फीमेल बुद्ध बोलते हैं वज्रयान बुद्धिज्म में। और आप, आई एम श्योर, अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो महायान बुद्धिज्म और वज्रयान बुद्धिज्म में आपको फर्क पता होगा। थेरावाड़ा बुद्धिज्म, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना ही है। तो ये था हमारा वीडियो सेट नंबर 3 जेपीएससी एग्जाम्स के क्वेश्चंस का। मिलते हैं बहुत जल्दी सेट नंबर 4 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ। एक जाने से पहले बस सूचना आपको ये दे दूं कि जेपीएससी का जो हमारा पेड कोर्स है, अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस पर खरीद सकते हैं, उस पर क्लिक करके। और झारखंड के बाकी एग्जाम जो हैं SI या टीचर्स रिक्रूटमेंट, JSSC, सबके कोर्स हमारे अवेलेबल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।